अब मोदी जी को वरुण गांधी पसंद आ गए। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है कि सवेरे हमारा बिस्तरा बन जाएगा और हम केंद्र में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। किसी के अंदर क्षमता नहीं है पार्टी में जो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को हटा दे। वो चाहे गुजरात ला भी भेजना चाहते हैं, चाहे गुजरात ला भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक। योगी आदित्यनाथ हराम है। ये देखो, ये दारू पी दारू पी के रोजा खोले, दारू पी के रोजा खोले। सरकार चला करके राष्ट्र को जो है, भारत राष्ट्र को प्रमाण संपन्न बना दिया। अटल जी के पड़ेंगे। अब ये जो है 2 बार की बहुमत की सरकार चला करके यूजीसी SC ST में हटा दिया। तानाशाही चल रही है, उसमें भारत को एकदम बचा के रखना और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल ध। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। हमारी एक पहल चल रही है, अभी तक आप देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये हो रहा था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के वासी और उत्तर प्रदेश की जनता पूछता है उत्तर प्रदेश अपनी सरकारों से, अपने आवाम से कि आने वाले समय में जो ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें कितना सुधारात्मक स्थिति होगी। सवाल यही है कि पिछले आप देखे होंगे कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 में हुआ था, उसके पहले एक वरुण गांधी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था कि आने वाले समय में वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश का अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन अचानक से जब इसका चुनाव हुआ तो फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से लेकर अभी तक चल रही है। हाशिए पर चले गए वरुण गांधी अचानक से प्रधानमंत्री से मिलते हैं। लोग कयास लगाने लगते हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक विस्तार होना है, उत्तर प्रदेश के बीजेपी में भी संगठनात्मक विस्तार होना है, क्योंकि लगभग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं सबका चुनाव हो चुका है, जिला अध्यक्ष भी बन चुके हैं। अब बचता है संगठनात्मक विस्तार का। वरुण गांधी अचानक से मिले तो हलचल मच गई कि वरुण गांधी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, क्या उनको फिर से कोई जगह देने वाली है भारतीय जनता पार्टी, या उनको उत्तर प्रदेश में ही रखेगी या केंद्र में लेके जाएगी? बड़ा सवाल, क्योंकि कह रहे हैं लोग क्या उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग योगी जी का अभी तक 18 से 20 बार इस्तीफा दिलवा चुके हैं कि आज योगी जी गए, कल योगी जी गए, अब उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। लेकिन वरुण गांधी की मुलाकात क्या वास्तव में योगी जी को केंद्र भेज रही है या कहीं संगठन में बैठाएगी या उत्तर प्रदेश के वही मुख्यमंत्री रहेंगे? हमें तो ये लग रहा है कि अब जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट किया है अपने बच्चों के साथ, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नया प्लान करना चाह रही हो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को केंद्र में भेज करके वरुण गांधी को यहाँ की कमान सौंपना चाहे, क्योंकि वो फायर ब्रांड नेता हैं, वो स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के रहे। लेकिन किन कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इनको साइडलाइन कर दिया, क्या कारण रहा? ऐसा स्टार प्रचारक की साइड लाइन कर दिया जाए और अचानक से बुलाया? भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो कब किसको उठा के बाहर फेंक दे, कब किसी को ऊपर सिर पे बिठा दे, कहाँ पे बिठा दे, ये भारतीय जनता पार्टी में कोई जान नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी अचानक में बच्चे पैदा पार्टी में नेता निकल सच्चाई निकाल रहे हैं आप कि पार्टी पैदा कर देती है नेता। क्योंकि आप नहीं जानते द्रौपदी मुर्मू कहाँ से आ गई, कोई जानता था यहाँ पे? अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इंटर पास, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से नवाज दिया गया। इसके पहले हमारे जेपी नड्डा जी थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखा। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं समझ सकता कि ये कब क्या कर दे। तो बेसमझ वाली पार्टी, समझ ही नहीं सकता। हाँ, ना समझ जनता को अरे बीच में नहीं बोला करो। तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से लोग नहीं समझ पाते, कोई पार्टियां नहीं समझ पाई है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं समझ पाता है। भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जो बड़े बड़े तो मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। अब मोदी जी को वरुण गांधी पसंद आ गए। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है कि सवेरे हमारा बिस्तरा बन जाएगा और हम केंद्र में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे। किसी के अंदर क्षमता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी को हटा दे। वो चाहे गुजरात ला भी भेजना चाहते हैं, चाहे गुजरात ला भी हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक। योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़के बने हैं, उनको विरासत में गद्दी नहीं मिली। अरे तो केंद्र नहीं भेजना चाहते, प्रधानमंत्री नहीं बनाना। रही बात वरुण गांधी की, वरुण गांधी भाजपा से जिस दिन इस्तीफा दे देंगे वरुण गांधी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और वरुण गांधी को इसलिए साइडलाइन किया गया था, वरुण गांधी राहुल गांधी के लिए दिल धड़कने लगा था। जिस तरह से उनकी बयानबाजी हो, अनर्गल बातें हो, सरकार उत्तर प्रदेश भाई का प्यार जाग गया था क्या? वो सांप का बच्चा सांप का ही जो है
करेगा? हाँ। फिरोज गांधी का पोता और राहुल गांधी। हाँ। फिरोज गांधी का पोता कौन? वरुण गांधी। हाँ, परिवार एक तो है। खून कहाँ से अलग हो जाएगा भाई? देखिए ऐसा कुछ नहीं ये है। खाली फर्जी वरुण गांधी को पोषित किया जा रहा है। अचानक से ले आए, क्यों ले आए भाई? कहाँ ले आए? 18 बार से इस्तीफा दिलाया गया कि अब योगी जी इस्तीफा दे देंगे, केंद्र में चले जाएंगे, कोई कह रहा है विपक्ष में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश जैसा गुंडा प्रदेश को अगर सुशासन वाला प्रदेश बनाया तो योगी आदित्यनाथ ने बनाया, ठीक है। अगर कोई और भारतीय जनता पार्टी का अगर मुख्यमंत्री होता तो उत्तर प्रदेश को इस रास्ते पे नहीं ला सकता था। इतने इतने गुंडे माफिया मवाली, कितने बड़े बड़े गुंडे माफिया मवाली थे। बहन बेटियों के बनारस साथ। के कॉलेज में एक छात्र की हत्या कर दी जाती है, कहाँ लॉ एंड ऑर्डर? इतना ही मजबूत योगी जी थे। तो कहाँ नहीं मजबूती है? वो तो आपसी झगड़ा रहा होगा तो हो गया होगा। मैं आपको गोली मार दूं, उसमें योगी जी की क्या गलती है? इनका चश्मा जो है, इनका चश्मा परमानेंट लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इनको कमियां कहाँ दिखेंगी? इनको कमियां नहीं दिखेंगी क्योंकि ये बिल्कुल पूर्ण विश्वास वाले लोग हैं। इनको ये नहीं दिख रहा कि बनारस में क्या हो रहा है, यहाँ पे दंगा हो रहा है, इनको कुछ नहीं दिखेगा। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है आपको दिख रहा है? आपको पश्चिम बंगाल में हो रहा है आपको दिख रहा है? लेकिन हम उत्तर प्रदेश में है तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेंगे। अरे बंगाल नहीं, क्यों क्यों नहीं? ये पूरे देश जाना का ठेका पूरा लिए देश हुए का हैं। ये पूरे देश का ठेका लिए हैं। इनका केवल एक ही काम बचा है कि विपक्ष पर बस बोलते रहो, विपक्ष पे बोलते रहो। विपक्ष कहाँ? वहाँ सत्ता में ममता अरे बनर्जी क्या है। कह रहे हैं आप? वरुण गांधी को नई जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? साहब वरुण गांधी मेरे घर के थे, हाँ। भाग गए थे, भागने के बाद गए थे। अब उनको समझ में आ गया कि कहाँ रहना तो कहीं चाहिए, गए नहीं। वापस आए हाँ। और वापस आकर के मिले हैं। और हमारा नेतृत्व जो है उनको कोई जिम्मेदारी देगा, कोई जगह नहीं देना। और अगर जिम्मेदारी वरुण गांधी को कोई जगह नहीं देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में वरुण गांधी जिस तरह से थे उसी तरह रहे, सांसद बने रहे, ना उनको तो मंत्री सांसद बनाया। नहीं बनाया? नहीं, तो जनता ने वोट नहीं दिया उनको। जब टिकट ही नहीं दी अरे तो सीट बदल दी गई। सीट बदल दी। ऐसे परम- मेरी भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता ये खड़े हैं, इनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है अगर ये काम करेंगे देश के लिए। मेरी पार्टी जो है किसी जातवाद, धर्मवाद, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। जिसको जो है काम करेगा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी, उसको मुख्यमंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी। कोई सोच नहीं योगी सकता जी विधायक। रहेंगे यूपी में? कहाँ जा रहे हैं योगी जी? योगी जी एक ब्रांड है, यहाँ है, हो सकता है प्रधानमंत्री बने 29 में। ये तो कह रहे हैं यूपी से हिलेंगे नहीं, आप प्रधानमंत्री बना ऐसा देंगे। कोई नहीं बनाना योगी जी को प्रधानमंत्री, हमारा यूपी में ठीक है, ठीक है। नहीं चाहते प्रमोशन हो उनका? अरे प्रमोशन उत्तर प्रदेश अगर ये बाबा छोड़ के चले जाएंगे तो फिर गुंडे, अपराधी, लुटेरों, माफियों का ये प्रदेश हो जाएगा, ठीक। यहाँ रेपिस्ट पैदा हो जाएंगे, फिर बहन बेटियों को छेड़ने लगेंगे। इसके पहले कैसे कह रहे हैं ये चीज यही जाने। और रही बात भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। अभी अमित शाह जी आए थे, योगी जी को सबसे बेस्ट सीएम बताया और योगी जी की सराहना की और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। और जहां तक रही 2000 उसमें लोकसभा सीट कम होने की 24 में, तो 24 में विपक्ष का एक गुमराह प्लान था, धीरे से चौथे चरण से शुरू किया कि अब आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान खतरे में है। बस यही जो है गूंगा प्लान उनका लेकिन मैं यही पूछना काम चाहता कर गया हूँ, बस। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी आईटी सेल वाली पार्टी, वो इस ह्यूमर को जो है काउंटर नहीं कर पाई जनता के बीच में क्या? वो साइलेंटली चला। वो जब तक पता चला तब तक चुनाव निकल चुका था। में क्या देख रहे हैं अभी? अब की बात फिर ह्यूमर फैला दिया विपक्ष। कोई र्यूमर नहीं चलने वाला, जनता भी देख ली और सावधान हो चुकी है जनता भारतीय जनता अच्छा, पार्टी मेरा के सवाल ये डबल है कि इंजन कई लोग सरकार सवाल पर। उठा रहे हैं कि वरुण गांधी जी अचानक से मिलने प्रधानमंत्री से जो राजनीतिक हाशिए में भी बड़े पीछे चले गए थे, क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको बड़ा पद मिलने वाला है क्या? देखिए, वरुण गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं। और वो 2008 से लेके 2014 तक पार्टी के सारे प्रवक्ता वरुण गांधी जी को रखकर बात करते थे कि हमारे पास वरुण गांधी, मेनका गांधी हैं। और ये दोनों हमारी लोकसभा सुल्तानपुर है और वहाँ से सांसद रहे पारिक पारा और अच्छे नेता हैं। और हाशिए पर पार्टी के मुखिया मोदी जी हैं, वो चाहे जिसको सुपरस्टार बनाए, चाहे जिसको हाशिए पर रखे। और मौका मिला है वरुण गांधी जी को तो पार्टी के लिए निश्चित करेंगे। वरुण गांधी ने अपने दामन पर दाग नहीं लगने दिया, एकदम ईमानदारी से काम किया और सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन हुए, आज तक खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं की, कुछ कामों की आलोचना वो जरूर करते रहे, लेकिन वो जो है अब पार्टी गाइडलाइन को समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। और जैसे सबका साथ सबका विकास है, उसी तरीके प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वरुण गांधी भी चलेंगे, योगी जी यही रहेंगे।
आप प्रमोशन भी करवाएंगे कि उत्तर प्रदेश में रखना है योगी आदित्यनाथ जी को? बाबा जी को उत्तर प्रदेश में रखना, मैं कितनी बार बोलूं। वरुण गांधी वरुण गांधी वरुण गांधी वरुण गांधी की क्या औकात है भाई? वरुण गांधी भाजपा छोड़ दें, राहुल गांधी उनको क्या स्थान दे देंगे? कांग्रेस में चले जाएं, सपा में चले जाएं। अभी भाई साहब ने सही बात कही, 2008 से 2014 तक लगातार हर प्रवक्ता उनको मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ था। प्रवक्ता के बनाने से थोड़ी मुख्यमंत्री बनते हैं। पार्टी अगर निर्देश दे रही थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने मन से बोल देगा क्या? उत्तर प्रदेश इतना उजड़ राज्य था, इसको वो संभाल लेते, उनमें क्षमता थी वरुण गांधी में। तो योगी जी नहीं, मजबूत योगी जी अगर नेता नहीं का होते, वो मजबूत नेता नहीं है ना, मजबूत नेता नहीं है। वरुण गांधी मजबूत नेता। वरुण गांधी जी के छवि को लेकर के और उनके प्रशासनिक उसको लेकर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। और योगी जिसको अवसर मिलेगा वो मजबूत है। योगी जी को अवसर मिला, योगी जी श्रेष्ठ नेता हैं हमारे। योगी जी तब से भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट कर रही है जब कोई पूर्वांचल में और उत्तर प्रदेश में नाम उठाने वाला नहीं था। योगी जी वरुण जी दोनों हमारे पार्टी के नेता हैं, दोनों योग्य हैं। जहां जिम्मेदारी मिलेगी वहां करेंगे। योगी जी भी विश्व के इस समय जाने माने चेहरे हैं मोदी जी के बाद, और वरुण जी भी अपने में ईमानदार हैं। 1 रुपए की दाग नहीं लगने दी, न कभी तनख्वाह तक लिया है। सांसद का जो निधि है उसको आज तक जो है पब्लिक में उन्होंने खर्चा किया, किसी विद्यालय में देकर आम सांसदों की तरह 50% की वापसी नहीं ली है। वरुण गांधी बेबाक और ईमानदार नेता है। किसी कीमत सुनिए, गेहूं के साथ जब उन्हें भुने के साथ गेहूं दोनों पीसा जाएंगे, दोनों पीछे जाएंगे, किसी कीमत पर सरकार नहीं आएगी। ये बताइए, जब आडवाणी जी थे तो एक समय वो भी अपने आप में लोकप्रिय थे, लेकिन धीरे धीरे लोकप्रियता घटी। मोदी जी आए, लोकप्रियता उनकी खूब बढ़ी पूरे देश में, और पूरे लगभग भारत के प्रांतों में अपनी सरकार बना ले गए, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो फिर उनके भी घटेगी, तो एक नेता तैयार हो रहा है, उसकी लोकप्रियता तो बढ़ रही है ना कहीं ना कहीं। अरे अटल जी, आडवाणी जी, मुन्नी मनोहर जोशी की बात करते हैं। 16 दलों की सरकार चला करके, फिर मैं कह रहा हूं, 16 दलों की सरकार चला करके राष्ट्र को जो है, भारत राष्ट्र को प्रमाण संपन्न बना दिया। अटल जी के पड़ेंगे। अब ये जो है 2 बार की बहुमत की सरकार चला करके यूजीसी SC ST में अटका दिया। ये बनाएंगे अटल जी के, उसके पहुंचेंगे। 16 दलों की सरकार बना करके अटल जी जो है देश को राष्ट्र प्रमाण संपन्न बना दिया। समझिए ये क्या बनाए, कौन सा इनके ऊपर है? ये सिर्फ बेचे अटल जी के नाम को, नेहरू जी के नाम को, तमाम प्रधानमंत्रियों के नाम को बेचा, बाकी कुछ नहीं किए इन्होंने। सिर्फ वादे झूठे, हाँ फेंकू कह तो रहा हूं ना। एक बताइए, राम के नाम पे आए, यहाँ जो है 2 अक्टूबर मनाया जाएगा, रामनवमी नहीं मनाई जाएगी। नेताओं को किताबों में पढ़ाया जाएगा स्कूलों में, और राम को नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा बताइए? ये इतने झूठे हैं, ये कहेंगे हम तो हमारी गांधी जी की जयंती मनाई जा रही है तो दिक्कत होगी क्या? तो रामनवमी क्यों नहीं मनाई जाएगी? राम आदर्श कहाँ छुट्टी देते हैं? दिखाएं, रामनवमी छुट्टी है, कहाँ झूठ बोल रहे हो? कहाँ झूठ बोल रहे हो? छुट्टी दिखाओ। देखिए आपने कहा निश्चित अटल जी हमारे, रुक जाओ भाई, निश्चित अटल जी एक संभ्रांत नेता थे, विश्व के सबके पिता तुल्य हैं, पक्ष और विपक्ष के सबके। अटल जी जैसा नेता न हुआ न होगा। लेकिन रही बात अटल जी ने जो किया, प्रमाण संपन्न बनाया, आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत है। लेकिन जिस तरीके विश्व में तानाशाही चल रही है, उसमें भारत को एकदम बचा के रखना, और भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अब मिशन केवल 17-19 नहीं, मिशन हम लोगों का 2047 है, और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही बनती रहेगी। बहुत सारे तर्कस में तीर हैं, और जिनको मौका मिलेगा उनको रुक जाइए। अरे जनता रहेगी, दुनिया रहेगी, भारत रहेगा। भारत हजारों वर्ष से है, लाखों वर्ष से है, और लाखों वर्ष तक रहेगा। वो पूरे विश्व का आप डाटा उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का डाटा देख लीजिए, किल्लत का भी डाटा देख लीजिए, और रेट का भी डाटा देख। मोदी के नेतृत्व में, मोदी जी के आने पर भारत सशक्त हुआ है, भारत जो है स्वावलंबी हुआ है, भारत आत्मनिर्भर हुआ है। भारत जो है आर्टिकल 35 से जो हमारा मुद्दा था, श्री राम मंदिर मुद्दा था, धारा 370 जो मुद्दा था, ट्रिपल तलाक जो मुद्दा था, जो भारतीय जनता पार्टी के सदैव जहां हुए शहीद मुखर्जी, तो सर यूसीसी भी था। सुनिए, सारे मुद्दे भी था, सारे उत्तराखंड ले भी आए, आपने दबा के रखा पड़ा। सारे मुद्दे का मोदी सरकार ने जो है सारे मुद्दे को लाए, और सदन में दोनों
लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुए और कानून बना सारे मुद्दे का। और यूसीसी का है तो वो भी आएगा। जब आपने धारा 35 से हटाए, धारा 370 हटाए, कहते थे हटा के देखो, कत्लेआम हो जाएगा। नीम का पत्ता भी नहीं टूटा। मोदी की ये मजबूती है कि आज पूरा विश्व उनके नेतृत्व का लोहा मान रहा। जो नहीं मान रहे वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं।